एक ही घटना पर दो अलग अनुभव। वही मैसेज, वही समय समय पर। एक व्यक्ति टूटकर बैठ गया और दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। आखिर ये फर्क कहाँ से आता है? जवाब है आपकी नज़र। आप तय करेंगे कि आपके जीवन का बगीचा कांटों से भरा होगा या फूलों से। इस सत्र में हम देखेंगे कि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन कैसे न सिर्फ हमारे अनुभव बल्कि हमारे दिमाग की बनावट को भी बदल देता है। मैं ये बातें आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इनका अभ्यास कर रहा हूँ और इसने मेरी दुनिया देखने का नज़रिया बदल दिया है। मैं आचार्य प्रशांत और आदरणीय ओशो जैसे मनुष्यों की शिक्षाओं का आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ जिनसे मैंने प्रेरणा ली है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरा अपना व्यक्तिगत और अभ्यास आधारित तरीका है। सोचिए, सुबह की चाय अभी खत्म भी नहीं हुई और आपने फोन उठा लिया। 30-40 नोटिफिकेशन के बीच किसी ने आपकी पोस्ट पर एक छोटा सा कटाक्ष या टोंट कर दिया। अब आप पूरा दिन उसी कमेंट को बार बार पढ़ रहे हैं और बेचैन हैं। किसी और के लिए सिर्फ एक कमेंट होता, पर आपने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। और यही है आधुनिक छोटा सा कांटा जो पूरे दिन को लहूलुहान कर देता है। या फिर एक जूम मीटिंग की कल्पना करो। आपने बहुत अच्छी बात कही पर तभी किसी का नेटवर्क चला गया या किसी ने आपकी बात अनसुनी कर दी। आप घर पर अकेले बैठे सोचने लगते हैं, शायद उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। वही एक व्यक्ति और वही दूसरा व्यक्ति इसे अलग नजरिए से देखता है। शायद नेटवर्क की दिक्कत थी, मैं बाद में ईमेल कर दूंगा। और यही फर्क है फोकस का और फ्रेम का। आप पॉजिटिव सोच सकते हैं और नेगेटिव सोच सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर जल्दी ध्यान देता है। इसे हम नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जैसे ही कोई सोशल ट्रिगर आता है, हमारे दिमाग का डर का केंद्र, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो चीखने लगता है। लेकिन जैसे ही आप सचेत होकर उस घटना को दूसरे नजरिए से रिफ्रेम करते हैं तो दिमाग का सोचने वाला हिस्सा, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो इसे अपने कंट्रोल में लेता है और आपको शांत कर देता है। यह कोई जादू नहीं, यह एक न्यूरोसाइंस है। जब मैंने रोज छोटी छोटी अपनी चीज़ों को नोट करना शुरू किया तो पाया कि मेरे दिन की लय ही बदल गई। जब मैंने रोज छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को नोट करना शुरू किया तो पाया कि मेरे दिन की लय ही बदल गई। ये कोई आध्यात्मिक ग्लिच नहीं है, बल्कि दिमाग की रीवायरिंग है। और गीता और उपनिषद भी यही कहते हैं, जहाँ ध्यान लगेगा वही चीज आपके जीवन में बड़ी होने लगेगी। यह सरल रूटीन मैं आज भी अपनाता हूं। सुबह, जिसे मैं हमेशा एक फूल कहता हूं, उठते ही कोई भी एक छोटी अच्छी चीज चुने, जैसे खिड़की से आती धूप, और 10 सेकंड उसे महसूस करें। कोई भी एक अच्छी चीज।
दिन में, जिसे मैं 5 मिनट गैप कहता हूँ। जब भी कोई कमेंट या बात आपको परेशान करे, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 मिनट रुकें। गहरी सांस लें और सोचें, क्या आपका कोई दूसरा सकारात्मक मतलब हो सकता है? और रात को मैं हमेशा 3 लाइक थैंक बोलता हूँ। सोने से पहले दिन की बस 3 छोटी अच्छी बातें लिखें। इसे लिखना है, या मोबाइल में लिखो या कहीं भी लिखो, बट इसे लिखना है। बस एक एक वाक्य। आचार्य प्रशांत और आदरणीय ओशो के विचार हमें दिशा देते हैं, पर ये छोटे अभ्यास हमें उस दिशा में चलने की शक्ति देते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं अपना अगला सेशन एक 7 दिन कांटा फूल चैलेंज के साथ ला सकता हूँ, जिसमें मैं भी आपके साथ अभ्यास करूँगा। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में हाँ लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखें, आपका ध्यान ही आपकी दुनिया है। मिलते हैं अगले सत्र में।